नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बट्टा नंबर खेसरा क्या होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बट्टा नंबर जो खेसरा है, अगर उसे आप समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आप सही से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, बट्टा नंबर खेसरा जो है वो भी एक खेसरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि खेसरा नंबर बनाया कब जाता है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो खेसरा नंबर बनाने का जो कार्य होता है वो खानापुरी में होता है। ठीक है, खानापुरी का जब कार्य प्रारंभ होता है, यानी कि खानापुरी से पहले जो है सर्वे का कार्य होता है। ठीक है, तो सर्वे का जो कार्य होता है उसके साथ ही साथ खानापुरी का भी काम होता है। ठीक है, तो सर्वे में जो है नक्शा भी तैयार किया जाता है, और जब नक्शा तैयार किया जाता है तब खानापुरी का कार्य होता है। खानापुरी में ही जो है नक्शा में प्लॉट नंबर दिया जाता है। ठीक है, और जब नक्शा में प्लॉट नंबर दिया जाता है तो सर्वे के समय ये कार्य होता है। और अमीन जो है नक्शा में जब प्लॉट नंबर देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लॉट नंबर देने के क्रम में वे कुछ प्लॉट में जो है नंबर देना भूल जाते हैं। ठीक है, वो जो प्लॉट बना हुआ रहता है उसमें होता क्या है कि एक बड़ा मौजा का प्लॉट है, तो उसमें जो है कोई प्लॉट नंबर कहीं कहीं पे देना भूल जाते हैं अमीन। ठीक है, तो देना जो भूल जाते हैं तो उसमें बाद में जो है बट्टा नंबर का खेसरा डाला जाता है। ठीक है, और बट्टा नंबर खेसरा से ही हम उस प्लॉट को समझ पाते हैं कि इतना नंबर का ये प्लॉट है, इतना नंबर का ये खेसरा है। अब बट्टा नंबर कैसे दिया जाता है तो दोस्तों इसको जानते हैं। ठीक है, जब सर्वे में अमीन भूल जाते हैं प्लॉट में नंबर देना तो होता क्या है कि एक मौजा में यानी उस नक्शा में जो है उस मौजा में टोटल कितना खेसरा है, टोटल कितना प्लॉट है, उसको सबसे पहले देखते हैं अमीन। ठीक है, और उसके बाद वो देखते हैं कि इस मौजा में ऐसा कितना प्लॉट है जिसमें खेसरा नंबर देना भूल गए हैं। ठीक है, तो उस तरह से पहले उसको वो देख लेते हैं। ठीक है, और देखने के बाद जहां पर वो छूटा है प्लॉट, जहां जहां छूट गया है प्लॉट नंबर देना प्लॉट में, तो उदाहरण के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए कि 190 खेसरा नंबर के सामने एक प्लॉट छूट गया, दूसरा 290 प्लॉट नंबर के सामने एक प्लॉट छूट गया, तीसरा 390 प्लॉट नंबर के सामने एक प्लॉट छूट गया, चौथा 490 प्लॉट नंबर के सामने एक प्लॉट छूट गया, और पांचवा 590 प्लॉट के सामने एक प्लॉट छूट गया। इस तरह से उस मौजा में कुल 5 प्लॉट ऐसे हैं जिसमें जो है प्लॉट नंबर देना भूल गए थे। ठीक है, अब करे तो क्या करे, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि उस मौजा में टोटल कितना प्लॉट है, और अंत का जो प्लॉट नंबर होगा, अंत में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उस मौजा में टोटल 2500 खेसरा है। ठीक है, तो अब जो बट्टा नंबर का उपयोग किया जाएगा वह किस तरह किया जाएगा इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए उस मौजा में टोटल 5 प्लॉट जो है छूट चुका है। ठीक है, तो जैसे पहला प्लॉट जो है छूटा है 190 खेसरा के सामने, 190 खेसरा के सामने जो प्लॉट छूटा है उस प्लॉट में जो बट्टा नंबर दिया जाएगा वह होगा 190 बट्टा
2501। ठीक है, और उसी तरह से आगे हम बढ़े दूसरे प्लॉट में। ठीक है, तो दूसरा जो प्लॉट है वहां छूटा था 290 के सामने प्लॉट छूटा था। ठीक है, तो उस खाली प्लॉट में लिखा आएगा 290 बट्टा 2502। फिर आगे हम चलते हैं तीसरे प्लॉट में। तो तीसरा प्लॉट जो है 390 के सामने मान लीजिए छूट गया था। ठीक है, तो 390 के सामने खेसरा नंबर उसमें लिखा आएगा 390 बटा 2503। उसी तरह से चौथे प्लॉट में चले तो चौथा प्लॉट जो था वो 490 के सामने छूटा था। तो 490 बट्टा 2504 लिखा आएगा उसमें चौथा प्लॉट में। तो इसी तरह से खेसरा नंबर लिखा आएगा। और आगे चलते हैं पांचवा प्लॉट में। तो पांचवा जो प्लॉट था वो था 590 और उसके सामने प्लॉट छूटा था। तो 590 बट्टा 2505 उसमें लिखा जाएगा खाली प्लॉट में। तो इस तरह से जो है बट्टा नंबर डालते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया 190, 290, 390, 490 और 590। ये प्लॉट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जिस प्लॉट के सामने छूट गया है खाली प्लॉट, उस प्लॉट में जितना जितना टोटल मौजा में खेसरा होता है उस मौजा से प्लॉट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यानी 5 खेसरा छूट गया है। ठीक है, तो बट्टा में जो वो टोटल अंक आएगा उसमें जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, और जो जिस खेसरा के सामने जो खेसरा छूटा है तो उस खेसरा का ही अंक ऊपर में जाता है और उसके नीचे जो बट्टा में आता है वह टोटल मौजा का जो टोटल खेसरा होता है उसमें अंक को वो जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अगर पहला प्लॉट है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, दूसरा प्लॉट है तो 2 जोड़ देते हैं, तीसरा प्लॉट है तो 3 जोड़ देते हैं, चौथा प्लॉट है तो 4 जोड़ देते हैं और पांचवा प्लॉट है तो 5 जोड़ देते हैं। इस तरह से जितना भी प्लॉट छूटा हुआ रहता है टोटल मौजा में जितना उनका खेसरा होता है टोटल मौजा का, उसमें एक एक करके बढ़ा के जितना प्लॉट छूटा हुआ रहता है उतना ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बट्टा नंबर उसमें दिया जाता है और बट्टा नंबर को जो है एक खेसरा नंबर ही है। ठीक है, बट्टा नंबर में जो खेसरा रहता है वो भी एक खेसरा नंबर ही है। ठीक है, बस उसे बट्टा में इसलिए लिखा गया था क्योंकि वह प्लॉट छूट गया था खानापुरी में प्लॉट नंबर देने के समय, इसलिए जो है उसको बट्टा नंबर से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बट्टा नंबर क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।